बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल राज्य था, अमृतपुर। वहां के राजा का नाम वीरेंद्र सिन्हा था। वे बहुत बुद्धिमान, न्यायप्रिय और दयालु थे। उनके राज्य में लोग सुखी थे, परंतु राजा के मन में एक बात हमेशा खटकती थी। मैंने कभी अपने अहंकार की परीक्षा नहीं ली। राजा को लगता था कि वह जो चाहे कर सकता है। एक दिन उन्होंने अपने मंत्रियों से कहा, मुझे कोई ऐसा काम बताओ जो असंभव हो, ताकि मैं उसे कर दिखाऊं। सभी मंत्री चुप हो गए। तभी एक वृद्ध मंत्री बोला, महाराज, अहंकार सबसे बड़ा शत्रु है। उसे जीतना ही सबसे कठिन काम है। राजा हंस पड़े। मैं अपने अहंकार को भी जीत लूंगा। अगले दिन राजा अपने सैनिकों के साथ जंगल की ओर शिकार पर निकले। बहुत देर तक घूमने के बाद उन्हें एक सुंदर तालाब दिखाई दिया। तालाब के पास वे थोड़ी देर आराम करने लगे। तभी अचानक एक छोटा सा मेंढक राजा के पैर पर कूद पड़ा। राजा ने उसे झटक दिया और कहा, इस छोटे जीव की हिम्मत देखो, मेरे पैर पर चढ़ गया। सैनिक हंसने लगे, पर मेंढक बार बार उछलकर राजा की ओर आने लगा। राजा ने तलवार निकालते हुए कहा, अगर फिर आया तो मैं इसे मार दूंगा। लेकिन जैसे ही उन्होंने तलवार उठाई, मेंढक जोर से बोला, हे महाराज, यदि आप सच में वीर हैं तो पहले मुझे मारे बिना मेरी बात सुन ले। सैनिकों को हंसी आ गई। एक मेंढक बोल रहा था। राजा को भी आश्चर्य हुआ। उन्होंने तलवार नीचे रखी और कहा, ठीक है, बोलो, तुम कौन हो? मेंढक ने कहा, मैं इस तालाब का रक्षक हूं। हर दिन कोई न कोई बड़ा जानवर हमें मार देता है, लेकिन आज तुम जैसे महान राजा हमारे पास आए हो। मैंने सोचा तुमसे मदद मांग लूं। राजा का दिल पिघल गया। उन्होंने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे तालाब की रक्षा का आदेश दूंगा। मेंढक मुस्कुराया और बोला, महाराज, आप राजा हैं, आपकी शक्ति बड़ी है, लेकिन अगर आपके मन में अहंकार रहेगा तो कोई भी वादा सच्चा नहीं रहेगा। राजा को यह बात चुभ गई। उन्होंने गुस्से में कहा, अहंकार? मैं राजा हूं, मेरे बिना यह राज्य कुछ नहीं। तभी अचानक आकाश में बादल छा गए। तेज हवा चलने लगी और एक जोर की गर्जना हुई। बिजली गिरी और राजा के पास का पेड़ जलने लगा। राजा डर गए। मेंढक ने कहा, देखा महाराज, ये वही अहंकार है जो हर राजा, हर इंसान को जलाता है। राजा के आंसू निकल आए। उन्होंने कहा, हे छोटे जीव, तुमने मुझे आज सच्चा सबक सिखाया है। शक्ति और पद से बड़ा विनम्रता का गुण होता है। मेंढक बोला, अब आप सच्चे राजा कहलाने योग्य हैं। और पल भर में वो गायब हो गया। राजा बहुत देर तक वहीं बैठे रहे। अगले दिन वे राज्य लौटे और दरबार में घोषणा की, आज से कोई भी व्यक्ति चाहे कितना भी छोटा क्यों न हो, उसकी बात सुनी जाएगी। इस राज्य में अहंकार नहीं, समानता का राज होगा। उस दिन से अमृतपुर का नाम बदलकर समता नगरी रख दिया गया। राजा वीरेंद्र सिंह ने अपने जीवन भर विनम्रता और दया का मार्ग अपनाया।